11। इस एक्ट का मेन उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल किया जाए। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को बनाया गया है। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर उसके बारे में यह स्पष्ट हो जाए कि उसने भ्रष्ट तरीकों से या फिर गलत तरीकों से कोई भी प्रॉपर्टी अर्जित की है, तो ऐसी स्थिति में विशेष न्यायालय क्या करेगी, उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद उसकी संपत्ति को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में सरकार की ओर से पीपी को कोर्ट में अधिकृत किया जाएगा और जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जाएगा। और यहाँ पर टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर मैटर है कि प्रॉपर्टी को राजसात करना है या फिर नहीं करना है, तो उन प्रकरणों का निराकरण 1 वर्ष के भीतर विशेष न्यायालय करेगा और उसके बाद 6 महीने के भीतर भ्रष्टाचार से जो संपत्ति प्राप्त की है उसको जब्त किया जाएगा। तो इस एक्ट में भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय को गठित किया गया है। जो भी काली कमाई से जुड़ी हुई संपत्ति हैं उनको राजसात करना और साथ ही साथ सजा का भी प्रावधान है, क्योंकि इसके अलावा जो भ्रष्टाचार अधिनियम है उसमें भी इस तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं, सीआरपीसी, आईपीसी। लेकिन अगर इन एक्टों के तहत अगर कार्रवाई की जाती है तो बहुत सारा समय लग जाता है और प्रकरण में बिना किसी कारण के देरी हो जाती है और जो भी इस डिले का कारण जो रहता है उसका लाभ कौन लेते हैं, एक तरीके से जो लोक सेवक होते हैं जो कि भ्रष्ट हैं वो उसका लाभ ले लेते हैं। तो यहाँ इस अधिनियम को फिर उन सब के ऊपर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ ओटी हैं जो हम डिस्कस करते हैं। पहला है इसका मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम का क्रमांक निम्न में से क्या है। छोटा है तो हर पॉइंट इसका आपको देख के चलना है। तो मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का क्रमांक निम्नलिखित में से A, B, C, D 4 ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का अधिनियम क्रमांक है 8। इसके बाद दूसरा ओटी है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी गवर्नर जनरल, डी मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भले ही मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है, बट इस एक्ट को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, तो स्पेशली याद रखना है। इसके बाद थर्ड ओटी है, इनमें से कौन सा कथन सही है। नीचे जो इतने सारे कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ, तो ये करेक्ट है एकदम। इसके बाद दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि मध्य प्रदेश का अधिनियम है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार होगा, एक्सटेंशन संपूर्ण मध्य प्रदेश पर। अधिनियम से मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 अभिप्रेत है, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ जो अधिनियम की डेफिनेशन 2A में दी गई है उससे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 अभिप्रेत है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है संहिता से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभिप्रेत है। तो हमें ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर का जो कथन है वो सही है और डी नंबर का जो कथन है, 4 नंबर का जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन A, B, C, D इनमें से डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, प्राधिकृत अधिकारी से निम्न में से क्या अभिप्रेत है। तो ए ऑप्शन ए है विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी है उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो, या सी ऑप्शन उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रह चुका हो। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आपका ई होगा। ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हैं, क्योंकि जो भी प्राधिकृत अधिकारी होगी उसकी एक तरीके से क्वालिफिकेशन क्या होगी, उच्च न्यायिक सेवा का सेवारत कोई भी अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो। नेक्स्ट सी ऑप्शन उच्च न्यायिक सेवा का कोई भी सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रह चुका हो, मीन्स या तो एक्टिंग हो या फिर रिटायर्ड हो, सेशन जज या अपर सेशन जज हो या फिर रह चुका हो, एक्टिंग हो या फिर रिटायर्ड हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 में अपराध से अभिप्रेत है। तो अधिनियम में अपराध की परिभाषा क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध, बी आपराधिक अविचार का ऐसा अपराध जो अधिनियम की धारा 13 एक ई को या तो स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के साथ लागू हो, सी ऑप्शन भारतीय दंड संहिता के किसी उपबंध के साथ संयुक्त रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करता हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। बी और सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो ऑफेंस की डेफिनेशन मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम में दी गई है वो डेफिनेशन 2E में दी गई है और उस अपराध के अकॉर्डिंग कोई भी आपराधिक अविचार का ऐसा अपराध जो अधिनियम की धारा
13(1) मतलब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) को या तो स्वतंत्र रूप से लागू होती हो या अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के साथ या फिर भारतीय दंड संहिता के किसी उपबंधों के साथ संयुक्त रूप से लागू होने के लिए प्रेरित करता हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर रॉन्ग बताना है। ए ऑप्शन, विशेष न्यायालय के बारे में प्रावधान अध्याय 3 में है। बी ऑप्शन, अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। सी ऑप्शन, विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। डी ऑप्शन, विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए कोई व्यक्ति अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य ना हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश ना हो या ना रहा हो। तो फ्रेंड्स बी, सी, डी चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। ऑप्शन ए रॉन्ग है क्योंकि जो विशेष न्यायालय के संबंध में जो प्रावधान है वो प्रावधान दिए गए हैं अध्याय 2 में। तो जो 6 है उसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विशेष न्यायालयों में निम्न में से कौन से मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा। तो विशेष न्यायालय कौन से ऐसे केसेस हैं जिनका संज्ञान लेगा और उनकी ट्रायल करेगा। तो पहला ए ऑप्शन, ऐसे अपराध जिनके लिए दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है। बी, ऐसे मामले जो उसके समक्ष संस्थित किए जाएं या धारा 10 के अधीन नियंत्रित किए जाएं। सी ऑप्शन, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि से दंडनीय कोई मामले। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका बी, क्योंकि जो सेक्शन 4 है उसमें प्रोविज़न किया गया है कि विशेष न्यायालय कौन से मामलों का ट्रायल करेगा। तो ऐसे मामले जो उसके समक्ष इंस्टीट्यूट किए गए हों या फिर सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र किए जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा की जाएगी। तो ए ऑप्शन, विशेष न्यायालय। बी, प्राधिकृत अधिकारी। सी, राज्य सरकार द्वारा। डी, समुचित सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर है राज्य सरकार। ये जो अधिनियम है इस अधिनियम के अधीन विचार करने वाले मामलों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और ये प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 5 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विशेष न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी जिसने कथित रूप से वह अपराध किया है जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई हो और उन व्यक्तियों का संहिता के अनुसार एक ही विचारण में उनके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन कौन होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोई भी विशेष न्यायालय है वो किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता रखता है जिसने कोई अपराध इस अधिनियम के अकॉर्डिंग किया हो, जिसके संबंध में धारा 5 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की हो और उन व्यक्तियों का संहिता के अनुसरण में एक ही विचारण में संयुक्त विचारण किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं जिनका एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। ऑप्शन ए, मुख्य आरोपी। ऑप्शन बी, षड्यंत्रकर्ता। ऑप्शन सी, दुष्प्रेरक। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर होगा डी। ये जो क्वेश्चन है सेक्शन 7 से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय निम्न में से किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। स्वयं की प्रक्रिया का ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का। ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का। ऑप्शन डी, समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया है उसका अनुसरण किया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन है आपका सेक्शन नंबर 8 से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें और लाइक करें।